जय श्री शिव शक्ति। आप सभी श्रद्धालुजनों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल अद्भुत विचार में, जहां हम लाते हैं आपके लिए सनातन धर्म की दुर्लभ जानकारियां, व्रत त्योहारों की गूढ़ महिमा और पुराणों में वर्णित रहस्यमयी कथाएं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जो नाम से जितना अनोखा है, फल देने में उतना ही चमत्कारी। यह व्रत है कोकिला व्रत, जिसे विशेष रूप से सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। कोकिला व्रत का उल्लेख भविष्योत्तर पुराण में मिलता है और इसकी शुरुआत स्वयं मां सती ने की थी। यह व्रत उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। इस व्रत की तिथि हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को आती है और इस वर्ष कोकिला व्रत 2025 में 10 जुलाई गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन की शुरुआत 10 जुलाई को प्रातः 1:26 पर होगी और यह तिथि अगले दिन यानी 11 जुलाई को प्रातः 2:06 पर समाप्त होगी। इसी दिन गुरु पूर्णिमा का भी योग है, जिससे इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। कोकिला व्रत विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस व्रत का नाम कोकिला यानी कोयल पक्षी के नाम पर पड़ा है। मान्यता है कि इस दिन देवी सती को कोयल रूप में पूजा जाता है। महिलाएं मिट्टी से एक कोयल की मूर्ति बनाती हैं, उसे सजाती हैं और फिर उसका विधिपूर्वक पूजन करती हैं। यह मूर्ति देवी सती का प्रतीक मानी जाती है, जिसे बाद में किसी ब्राह्मण या सास ससुर को दान कर दिया जाता है। कोकिला व्रत की पूजा में भगवान शिव की आराधना भी विशेष रूप से की जाती है। उन्हें बेलपत्र, धतूरा, आक, नीले पुष्प, गन्ने का रस, दूध, दही, पंचामृत और गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र जल से अभिषेक किया जाता है। इस दिन महिलाएं संयम, श्रद्धा और मर्यादा का पालन करती हैं। पूरे 1 माह तक महिलाएं जड़ी बूटियों से स्नान करती हैं और अनाज, मांसाहार तथा तीखे मसालों का त्याग करती हैं। केवल फल, दूध और कंदमूल ग्रहण कर सकती हैं। यह व्रत उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्रियां कोकिला व्रत करती हैं, उन्हें वैधव्य का दुहक कभी नहीं झेलना पड़ता और उनके पति को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। यह व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए ही नहीं, बल्कि संतान सुख, पारिवारिक शांति और अखंड सौभाग्य के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। व्रत के दिन अगर किसी स्त्री को कोयल पक्षी के दर्शन हो जाएं, तो यह बहुत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। कोकिला व्रत का एक और विशेष पक्ष यह है कि यह हरियाली तीज से ठीक पहले आता है। तीज जहां श्रावण मास की शुरुआत का प्रतीक है, वहीं कोकिला व्रत एक तरह से सावन की तैयारियों का आध्यात्मिक आरंभ होता है। यह व्रत स्त्रियों के लिए मानसिक और आध्यात्मिक बल प्राप्त करने का माध्यम बनता है, जिससे वे आगे आने वाले श्रावण मास के कठोर व्रतों, पूजा और साधना के लिए स्वयं को सशक्त कर पाती हैं। जब कोई स्त्री सच्चे भाव से यह व्रत करती है, तो उसे देवी पार्वती के समान अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। इस व्रत में संयमित जीवन, मन की पवित्रता और श्रद्धा से भरी पूजा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। व्रती स्त्रियों को चाहिए कि वे इस दिन कोई भी क्रोध, क्लेश या कलह न करें और दिन भर देवी के भजन, मंत्र जाप और ध्यान में मन लगाएं। व्रत के अंत में आरती करें और अपनी मनोकामना देवी सती से कहें। यथासंभव इस दिन किसी स्त्री को वस्त्र या श्रृंगार सामग्री का दान करें और ब्राह्मण को तिल गुड़ का दान देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, कोकिला व्रत का उद्देश्य केवल बाहरी पूजा नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक साधना, त्याग और प्रेम की परीक्षा भी है। जब एक स्त्री प्रेम, त्याग और श्रद्धा से अपने पति और परिवार के लिए तप करती है, तो देवी सती स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। यही कारण है कि कोकिला व्रत को अखंड सौभाग्य का अमोघ साधन माना जाता है। यदि आप भी इस वर्ष 10 जुलाई को यह व्रत करने जा रही हैं, तो पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक इस पूजन को करें। ऐसे अद्भुत धार्मिक विषयों और रहस्यमयी पौराणिक कथाओं के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल अद्भुत विचार के साथ। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जरूर लिखें जय पार्वती माता।